भौतिक विभाजन। किसका विभाजन? भारत का भौतिक विभाजन। भारत धरातल में अधिक विविधता पाई जाती है। भारतीय धरातल में अधिक विविधता पाई जाती है। माने उबड़ खाबड़, मतलब उबड़ खाबड़, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं जंगल है, कहीं जल है, जैसे लिख दिए हैं, पहाड़ है, पठार है, नदी है, गड्ढा है, ईटीसी है, ईटीसी है। कोई दिक्कत है? अब चलिए देखिए, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल किस किस में, किस जो पर्वतीय है तो कितना परसेंट में, नदी है तो कितना परसेंट में, सब बता देते हैं एक बार। ध्यान दीजिए इधर, पर्वतीय भाग कितना परसेंट में है, याद रहेगा। भारत का पर्वतीय भाग, भारत का पर्वतीय भाग पूरे क्षेत्रफल का कितना, भारत के पूरे क्षेत्रफल का 10.7 भाग, 10.7 भाग। उसके बाद देखिए पहाड़ियां कितना क्षेत्र में है, 18.6 में, 18.6 में। पठारी 27.7 में, 27.7 में। मैदानी 43%, खाली 43% में। सबको जोड़िए, देखिए 100% पूर जाएगा। इस सब को जोड़ के आप देखिए 100% पूर जाएगा। क्या परसेंट पूर जाएगा? 100% पूर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पर्वतीय भाग कितना परसेंट में विस्तार है, भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट में पहाड़ी है, 18.6। कितने में पर्वत है, कितने में पठार है, कितने में मैदानी क्षेत्र है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, सब अभी तो मैदानी क्षेत्र में नदी, मैदानी क्षेत्र में नदी तदी सब अभी कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? याद रहा, पहले पर्वत की पहले पठार, पहले पठार, पठार के बाद पहाड़ी, पहाड़ी के बाद पर्वत। इसलिए सीधे ऊपर से नीचे आइए या नीचे से ऊपर जाइए, बतवा बराबर है, बराबर है। पहाड़ कहिए या पहाड़ी कहिए, बतवा क्या है। ठीक है, ये हो गया पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत होता है, सबसे ऊंचा क्या होता है, पर्वत। जैसे हिमालय क्या है, पठार है, पहाड़ी है, क्या है, पर्वत है। सबसे ऊंचा क्या होता है, पर्वत। शुरू होता है पठारी, पठार से। देखिए पठार कहते हैं 300 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक जो है उसको कहते हैं पठार। 100 कहते हैं, 300 से 1000 उसको कहते हैं पठार। 1000 से ऊपर गया तो उसको कहेंगे पहाड़ या पहाड़ी, और उससे ऊपर गया तब जय हिंद, तब पर्वत। तो पहले पठार, उसके बाद पहाड़ी या पहाड़, उसके बाद पर्वत। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी नहीं ना। चलिए देखिए, तो पर्वतीय भाग कितना है विस्तार भारत में, 10.7। पहाड़ी, पठारी 27.7। मैदानी चारों की याद रखे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या भागों में, 4 भागों में। क्या भाग में, 4 भाग। क्या भाग, परसेंटेज के हिसाब से क्या भाग, 4 भाग। कौन कौन ऑर्केस्ट्रा करे छो, गजबे तंदा मचावे जो बीच खिलाता हूं तो। चलिए देखिए इधर, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 भाग में। कितना, कौन कौन? पहले 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 पर्वत, पहले पर्वत 10.7। उसके बाद पहाड़ी, पठार, मैदानी 43। अब देखिए भारत का 5 धरातलीय भाग है। धरातलीय भाग क्या गो, जमीन से सटा हुआ। क्या गो, 5 गो। 5 में पहला आएगा आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा में आएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा आएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार समझते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में आपका आएगा दंडकारण्य पठार, और उसके बाद आएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका कौन सा, वो कहते हैं बार बार पूछता है, तिब्बत का पठार में आएगा। एक होता है दक्कन का पठार। कौन पठार, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार पूछा था, क्या पूछा था, जो भी पूछा था रहने दीजिए अभी। प्रायद्वीपीय पठार में आपका आएगा कर्नाटक पठार। इधर आ जाएगा आपका, क्या बोले अभी, नहीं दक्कन का पठार ऊपर है। तो पूर्व साइड में आएगा आपका दंडकारण्य पठार। कौन पठार, यहाँ ऊपर भारत में पड़ेगा आपका मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, इतना पठार भी अभी पढ़ना बाकी है। उड़ जाता है।
हम तो कुछ नहीं है जानते हैं, नहीं आप जो पूछना है देखिए जो बताए उसको याद रखिएगा ठीक से। इतना इतना पठार है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार किसको कहेंगे? प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे है इतना क्षेत्र में जो पठार आएगा उतने क्षेत्र को, मतलब जो ऐसे है प्रायद्वीपीय भारत ये है ना, प्रायद्वीपीय भारत इतना क्षेत्र में जो स्थित रहेगा पठार उसी को कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। और तिब्बत का पठार आपका ऊपर में चला जाता है, ये चला जाएगा आपका स्थलीय भाग में, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। दूसरा नंबर में उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा नंबर में प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा नंबर में तटीय मैदान, और पांचवा नंबर में भारत का द्वीप। भारत का द्वीप कितना नंबर में? पांचवा नंबर में। द्वीप जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सब द्वीप किसका है? भारत का। तो भारत का धरातलीय भाग क्या भाग में? क्वेश्चन याद रखिए, धरातलीय और क्षेत्रफल के हिसाब से परसेंटेज में 4 भाग में। कोई दिक्कत? तो धरातलीय में पहला कौन कौन? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान, और उसके बाद तटीय मैदान समझते हैं? समंदर के बगल का जो मैदानी भाग रहता है उसे क्या कहेंगे? तटीय मैदान। कोई दिक्कत? जय हिंद जय भारत। आगे चला जाए, आगे पढ़िए क्या कहता है। हिमालय पर्वत को क्या भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कोई दिक्कत नहीं ना? हिमालय पर्वत को क्या भागों में? पहले क्या पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, आप क्या पढ़ेंगे? हिमालय भारत के हिमालय पर्वत का क्या हुआ बाबू सोना? तब बाबू सोना में चलिए देखिए इधर फोन आया, एकदम सड़क जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हिमालय पर्वत देखिए, कल एगो वीडियो देखे थे, ये मुझे देखे एगो नया है कि पुराना हो गया। एगो लड़का एगो लड़की दोनों खड़ा था, वो कह रहा था अरे तो हमरा बाबू, तो लड़का बोलता है नहीं, वो बोली तू हमरा सोना, तो लड़का बोलता है तो हमरा बाबू, पीछे से उसका बाप बोलता है तब हमें कैसे किए हो? यही बात था, समझे कि नहीं समझे? उसका बाप पीछे से बोला तो हमें कैसे किए हो? चलिए देखिए आता है ना, फिर से इसको पढ़िए, ठीक है। बाप पीछे से कंधे पे हाथ देके कहता है हमें कैसे किए हो? चलिए देखिए, हिमालय पर्वत क्या भागों में? भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से जो पर्वत है, पठार है, पहाड़ी है, स्थलीय क्षेत्र है, क्या भाग में? 4 भाग में। उसके बाद धरातलीय भाग 5 भाग, और हिमालय पर्वत का क्या भाग? 4 भाग। अब देखिए हिमालय पर्वत में सबसे पहला और सबसे प्राचीन पर्वत आएगा आपका ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? सब हिमालय होगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस का दूसरा नाम है पार हिमालय। कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय कहिए या पार हिमालय कहिए, सबसे प्राचीनतम हिमालय है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। कितना मीटर तक? 600 मीटर तक। क्या मीटर तक? 600। कौन से दिशा में? ट्रांस हिमालय है इस दिशा में, भारत के इस दिशा में, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, उसके बाद कौन सा? लघु हिमालय, और लास्ट में आएगा आपका शिवालिक हिमालय। 4 हिमालय। जैसे मैं भारत का नक्शा बताऊंगा, हाँ इधर आएगा पहले ट्रांस, उसके बाद आएगा आपका कौन सी? वृहद हिमालय, उसके बाद आएगा आपका लघु हिमालय, उसके बाद आएगा शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत का 4 भाग। 600 होगा, 600 मीटर। सुनते जाइए, देखते जाइए, सब 100 में है। एगो है खाली वृहद, वृहद माने बड़ा, वृहद माने बड़ा, तो यही है वृहद हिमालय कहिए या आंतरिक हिमालय कहिए। ध्यान से देखिए इधर, की बोला तीनों सबको बोटी दो। चलिए देखिए इधर, सबसे प्राचीन हिमालय, सबसे देखिए इधर, सबसे प्राचीन हिमालय। तो देखिए मजाक में, बहुत मजाक हो जाता है क्लास में, समझे कि नहीं समझे? कुछ लोग यहाँ से फोन भी करते हैं कि सर मजाक कितना होता है क्लास में, कोई किसी का सेल नहीं देता है, गाली गलौज भी हो जाता है क्लास में पीछे में।
चाहे कहीं किसी भी जगह। सही बात। इस कारण से कुछ विद्यार्थी आपका नहीं जा रहा है, तो ये चीज को अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और किसी दिन हमको गुस्सा न दिला दीजिएगा ना, तो मार कर सब फेंक फाक के हम चल जाएंगे घर। समझे कि नहीं समझे? उसको निकाल देना, समझे ना? इसलिए सिस्टम में रहिए। बहुत हो गया, जितना मौज लेना था वो मौज ले लिए सर, और बोल रहे हैं कि ले लिए। चलिए देखिए, ले लिए तो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट हम बनाएंगे, रिजल्ट आप बनाइएगा। रिजल्ट हम बनवाएंगे, बनाइएगा कौन? आप बनाइएगा। क्या सबसे प्राचीन हिमालय? ट्रांस हिमालय। उसी का दूसरा नाम क्या है? पार हिमालय। कितना मीटर में? 600 मीटर में। और दूसरा हिमालय का पहला भाग याद रखिएगा। पहला भाग कौन? और दूसरा भाग, और तीसरा, और चौथा, चारे को भाग है, ठीक है। ये पहला नंबर ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, सबसे प्राचीन हिमालय है, सबसे प्राचीन हिमालय। दूसरा हिमालय है वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। वृहद हिमालय, वृहद। अच्छा देखिए, तो एक गोला है, एक हम गोला बनाते हैं, इसका बताइए तो सबसे वृहद क्षेत्र कौन सा होगा? बीच वाला है, ये क्षेत्र होगा। कौन क्षेत्र होगा? ये क्षेत्र होगा। बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र। यहाँ छोटा क्षेत्र बनेगा, कितना क्षेत्र बनेगा? अब फिर बड़ा बनेगा, उससे बड़ा बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो ये हो गया इसका आंतरिक क्षेत्र। किसका क्षेत्र? आंतरिक क्षेत्र कहिए या वृहद क्षेत्र कहिए। कौन से? वृहद माने बड़ा, लघु माने छोटा, लघु माने छोटा। तो दूसरा हिमालय वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, ये है आपका 6100 मीटर में। क्या मीटर में? तीसरा नंबर आएगा लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, ध्यान दीजिएगा, दो नाम है। एक के शिवालिक है, जिसका शिवालिक नाम है, जिस शिवालिक है जिसका सबसे निचला भाग कौन सा है हिमालय का? शिवालिक। शिवालिक से ऊपर लघु कहिए या मध्य कहिए, लघु कहिए या मध्य हिमालय के। मध्य हिमालय का विस्तार 300 मीटर में, और ये क्या है? शिवालिक का विस्तार 1000 से 2500 मीटर के बीच में। 1000 से 2500 के बीच में। कोई दिक्कत है? 1000 से 2500 के बीच में। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा हो गया वृहद। देखिए, ये इसलिए हो जाता है कि अभी तुरंत देखिए इधर भारत का बताए ना, भारत ऊपर में जाके संकरा है ना, हाँ, यहाँ होगा पार हिमालय, तो छोटा क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद आएगा आपका कौन सा? वृहद हिमालय। उसके बाद कौन सा आएगा आपका? वृहद के बाद आएगा लघु हिमालय। अब आएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पर जाता है भारत के है इस भाग में। शिवालिक हिमालय पर जाता है इस भाग में, इसलिए क्या हो जाता है? इसका भी क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो शिवालिक हिमालय चौथे नंबर का हिमालय है। भारत के सबसे नीचे स्तर का हिमालय कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, अब इसमें पर्वत भी पढ़िएगा, पठार भी पढ़िएगा, और पर्वत श्रेणी भी पढ़िएगा। पर्वत श्रेणी भी पढ़िएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। अब तो चारों को याद रहा? पहला हिमालय ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद, तीसरा लघु, चौथा ट्रांस का दूसरा नाम पार। सबसे प्राचीन हिमालय वही हुआ आपका, ये पार हिमालय को ये ट्रांस हिमालय। दूसरा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का विस्तार 6100 मीटर में। दूसरा नाम है उसका आंतरिक हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसका विस्तार है 300 में। चौथा है शिवालिक, जिसका विस्तार 1000 मीटर से 2500 के बीच में। कोई दिक्कत ना? चलिए आगे देखिए। अब ये आगे आपका भारत है। ये आपका कौन है? भारत। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। कौन कहा था? सब याद रखिएगा, ये सब भी पूछता है। चलिए देखिए इधर, ये है अपना भारत। चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए। भारत का लंबाई कितना है? पता से लंबाई 3214। चौड़ाई तो पूछेगा भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण 3214। कोई दिक्कत है ना? चलिए आगे देखिए। अब संपूर्ण भारत का विस्तार, अब डिग्री में पूछेगा आपको, तो संपूर्ण भारत का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। 1 लकीर मिनट और 2 लकीर तो सेकेंड,
दो लकीर तब सेकंड। तो भारत का संपूर्ण विस्तार कितना है डिग्री में? 6 डिग्री 45 मिनट। ये पड़ जाएगा आपका अंडमान निकोबार में। कहां पड़ जाएगा? अंडमान निकोबार। इसको सुदूर दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि भारत के सुदूर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री, और ये पड़ जाएगा अंडमान निकोबार। सुदूर दक्षिणी अक्षांश विस्तार कहां पड़ेगा? अंडमान निकोबार में, और वो है 6 डिग्री 45 मिनट। कोई दिक्कत? अब संपूर्ण भारत का 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है? उत्तरी अक्षांश। कौन अक्षांश? देखिए, ध्यान से देखिएगा इधर क्वेश्चन जो देगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। ये है ना उत्तरी, यहाँ भी है उत्तरी, यहाँ भी है और उत्तरी, और यहाँ भी है उत्तरी अक्षांश से विस्तार लिया जाता है कि कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है। उत्तरी अक्षांश का विस्तार आ गया 37.6 37 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक, यो याद रखिएगा। ये मुख्य भूमि यहां लिख दिए हैं। ये हो गया आपका भारत का कौन भूमि? मुख्य भूमि कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। क्वेश्चन में जो शब्द रहेगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी का लेना है 37.6, और दक्षिण यहाँ उत्तरी अक्षांश का फिर कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी नहीं, मुख्य भूमि विस्तार है। मुख्य भूमि विस्तार कहाँ रहेगा? 8 डिग्री 4 मिनट भारत के लोल पर निचला, और ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये हुआ भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। ठीक है, उत्तरी अक्षांश कितना से कितना जाएगा तब? 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। उत्तरी अक्षांश विस्तार पूछेगा मुख्य भूमि का विस्तार, तो वही हो जाएगा 8 डिग्री से। ठीक है, अब आपको पूछेगा देशांतर विस्तार। ये हो गया अक्षांश, ये हो गया अक्षांश। अब आएगा आपका कौन सा? देशांतर विस्तार। तो देशांतर विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, लिख दिया देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। कोई दिक्कत है? अगर क्वेश्चन में लगाया सुदूर दक्षिणी अक्षांश, कितना? सुदूर दक्षिणी अक्षांश, तो जाएगा अंडमान निकोबार में। कहाँ जाएगा? अंडमान निकोबार में, और वो है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। जय हिंद, जय भारत। कल जो है याद क्या करना है लो सबको, परसों सी पर है ना बंद।